हर एक पिछड़े दलित बहुजन समाज के नेताओं तक ये वीडियो पहुंचे जो अपने आप को आज अहंकारों से आंक रहे हैं, जो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम पिछड़े दलितों का वोट लेकर के आज हम फॉरवर्ड हो गए हैं, आज हम बड़े विचारों के बन गए हैं, बड़े धनाढ्य बन गए हैं। और जिनसे वोट लिए आज उनके बच्चे सड़क पर लाठियां खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, सड़क पर मरने के लिए मजबूर हो गए हैं, आज 3 साल से इको गार्डन में आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। यह कहानी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की है। पूरी दुनिया मानती है, ये भ्रष्ट नेता मानते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं और हमको बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए यहां बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए वहां बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं करते। मैं वो तमाम नेताओं की बात कर रहा हूं जो हमारे पिछड़े दलितों की वोटों के हिमायती बनते हैं, जो हमारे पिछड़े दलित वोट के ठेकेदार हैं। वो चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हो, उनके पिताजी हो, चाहे आशीष पटेल हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे मायावती हो। मैं सभी से यह कहना चाहता हूं, ये गोल गोल जो हम लोगों को लॉलीपॉप आप लोग दे रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा सभी साथियों से कि इस वीडियो को शेयर करो और देश और दुनिया में यह पता चलना चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 सीटों का घोटाला हुआ। यूं कहे कि 6800 से अधिक सीटों का घोटाला हुआ। सरकार ने माना, जो चोरी किया वो भी माना कि हम इनको न्याय देने जा रहे हैं, लेकिन आज तक हमको न्याय नहीं मिल पाया। और कैसे मिले? क्योंकि हमारे समाज के दलाल, हमारे समाज के लुटेरे, हमारे समाज के ठेकेदार नेता उसी गद्दी पे बैठे हैं और अपनी गद्दी बचा रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आज केशव प्रसाद मौर्य जी चाहें तो एक दिन के अंदर हम लोग शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाएं। 6800 लोग जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो लोग आज नियुक्ति पा जाएं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी क्यों चाहेंगे, जब ये देश दुनिया को पता ही नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य जी पिछड़े दलितों को मान सम्मान नहीं, पिछड़े दलितों को बर्बाद कर रहे हैं, पिछड़े दलितों को लूट रहे हैं। दूसरी बात, केंद्र में मंत्री हैं आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी। आज वो चाहे तो ये सरकार झुक जाएगी और सरकार हमारी नियुक्ति के लिए रास्ता निकालने लगेगी। जब चुनाव आएगा तो बड़ी बड़ी बातें करेंगी कि नहीं, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी का एजेंडा यही है, खाक एजेंडा है। आज हम लोग इस सरकार के तंत्र से बंध गए हैं। सरकार हमें बांटना चाह रही है, सरकार हमें तोड़ना चाह रही है, सरकार हमारे ऊपर मुकदमा लगा के जेल भेजना चाह रही है। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहे हो, आप लोग अपने समाज को लूट रहे हो, आप लोग अपने समाज के हितैषी बता रहे हो और मलाई खा रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि जितने लोग देख रहे हैं, अगर अपने समाज के प्रति जागरूक हैं, अपने इतिहास के प्रति जागरूक हैं, अपने संविधान को बचाने के लिए जागरूक हैं, तो इस वीडियो को हर वो नेताओं तक पहुंचाइए, हर फेसबुक, हर व्हाट्सएप, हर टेलीग्राम, हर जगह शेयर करिए। इनको हम बताएंगे कि हम आज पिछड़े दलितों का हक अधिकार लूटना कितनी बड़ी बात होती है। आज 3 साल से शांतिपूर्वक इस सरकार में हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी उनके द्वार जाते हैं, कभी उनके द्वार जाते हैं, और हर जगह से पुलिस की गालियां, पुलिस की लाठियां और हे भावना से हमको देखा जाता है। बताइए स्वतंत्र देव इस वजह से भारतीय जनता पार्टी में हैं कि वो पटेलों के नेता हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं।
लेकिन पिछड़े बच्चे कहां हैं? हम लोग मर रहे हैं आज। अरे अगर लाज शर्म आए तो केशव प्रसाद मौर्य जी, आशीष पटेल जी, संदीप सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, अनुप्रिया पटेल जी, स्वतंत्र देव जी, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो चुल्लू पर पानी में मर जाइए, डूब जाइए कि आज आप उस पावर में हैं, उस हैसियत में हैं कि हम लोगों को न्याय दिला सकते हैं। लेकिन आप क्यों दिलाएंगे? क्योंकि आपका जो वोट बैंक है वो बना पड़ा है। जब चुनाव आता है तो आप हमारे हित की बात करने लगते हो। ऐसा अब नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कोई एक रैली नहीं होने देंगे। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं कि इन पिछड़े दलित नेताओं को, चाहे स्वतंत्र देव हो, चाहे संदीप सिंह हो, चाहे आशीष पटेल हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्वामी मौर्य हो, कोई भी अब एक रैली नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझ लेना। हम लोग 10 दिन के लिए समय दे रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने हमारे नाम पे वोट लिया है, आपने हमारे नाम पे संवेदनाएं ली हैं, आपने हमारे समाज को ठगा है। तो हम लोग आपके वोट को ठगेंगे। जिस वजह से आप इस बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हो ना, उस कुर्सियों को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। अगर 10 दिन के अंदर हम लोगों की बात गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी तक ना पहुंचाई गई हमारे डेलीगेशन के साथ, तो मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं और अपने पिछड़े दलित भाइयों से निवेदन कर रहा हूं, पिछड़े दलित समाज के जो संगठन है उनसे निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग मिर्जापुर में डेरा डालने वाले हैं। ये जो आंदोलन लखनऊ में चल रहा है, अब ये मिर्जापुर में होगा। हम लोग 6800 भाई बहन, उनके परिवार के लोग मिर्जापुर के एक एक घर में जाएंगे, एक एक परिवार से मिलेंगे और ये बताएंगे कि आपकी नेता जिसको आप सांसद चुनते हैं, आपकी नेता जिसको आप लोगों ने मंत्री बनाया है, वो मलाई काट रहे हैं और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। और ये कोई सोचे अगर बलिदान हमको देना होगा तो हम लोग वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े, चाहे मिर्जापुर में जो करना पड़े। लेकिन जब तक पिछड़े दलितों को न्याय नहीं मिलेगा, हम जब तक इन नेताओं की बैंड नहीं बजाएंगे, हम जब तक इन नेताओं को बताएंगे नहीं कि इनकी सच्चाई क्या है, तब तक ये हमको आपको लूटते रहेंगे। तब तक ये लोग हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। और धन्य है मैं आप जैसे लोगों को देखता हूं कि जब आप लोग देखते भी हो, जब समाज की आवाज उठानी होती है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी नहीं कर पाते। लोगों तक पहुंचाइए इसको। ये सिर्फ हमारे चिल्लाने और हमारे उससे नहीं होगा। आप लोग इस पे सहमति जताइए, तैयारी कीजिए कि हम लोग कितनी मजबूती से मिर्जापुर में उतर सकते हैं। और 10 दिन के अंदर ये लोग देखना प्रधानमंत्री जी से मिलवा देंगे। जब इनकी कुर्सी हिलेगी तो हमको ये प्रधानमंत्री नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मिलवाएंगे। ये लोग धनाढ्य लोग हैं, ये लोग पिछड़े दलितों के लुटेरे हैं, हत्यारे हैं। इस बात को आप लोग समझिए। जिस मजबूती से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ऐसे ही जमीन पे हम लोग सड़कों पे बैठे रह गए ना, हम लोग ट्विटर खेलते रह गए ना, इनको नहीं ट्विटर पे समझ में आने वाला, इनको नहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद से समझ, इनका जब तक इनकी कुर्सी इनके हाथ से नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जानने वाले हैं। तो मैं खुलेआम आज आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इन 5 नेताओं के नाम पत्र लिख के भेज रहे हैं, स्पेशली अनुप्रिया पटेल जी, क्योंकि मैं पटेल बिरादरी से हूं और मुझे तमाम 6800 चयनितों के द्वारा गाली दी जाती है कि तुम अनुप्रिया पटेल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हो। मैं आज तक ये इस इंतजार में था कि हमको न्याय दिलाएंगी, हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगी, लेकिन मैं बता दूं कि कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको आश्वासन दिया जाता है, आपको गोला दिया जाता है, आपको बेवकूफ बनाया जाता है। तो मत बेवकूफ नहीं बनेंगे। हम इधर उधर कान पकड़ने से अच्छा है डायरेक्ट जो हमें न्याय दिला दे, हम उससे मिलेंगे।
और हमें निवेदन है, चाहे चेतावनी समझें, अब की बार नहीं वापस होंगे मिर्जापुर से, या मिर्जापुर से हम लोग जेल में रहेंगे या मिर्जापुर से हम लोग नियुक्ति पाएंगे तभी वापस होंगे। इस बात को आप लोग सोशल मीडिया पे लिखिए, सोशल मीडिया से लोगों को जागरूक कीजिए। ये लड़ाई हमारी वहीं से जीती जा सकती है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। हम लोगों ने हर द्वार खटखटाए, हर जगह गए, लेकिन नहीं, ये जो जितने कार्यक्रम में मिर्जापुर में जाएंगी उतने कार्यक्रम में हम लोग निवेदन स्वरूप वहां पहुंचेंगे और ये बताएंगे कि क्या हम लोग पिछड़ों की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्या हमारा आरक्षण नहीं मारा गया है, हमको कोर्ट के नाम पे बेवकूफ बना दिया जाता है, हमको मंदिर मस्जिद के नाम पे बेवकूफ बना दिया जाता है, हमको हिंदू मुस्लिम के नाम पे बेवकूफ बना। मैं उन तमाम मिर्जापुर के संगठन, उन तमाम मिर्जापुर के मीडिया भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि मत डरो यार, आज ये सत्ता में है, शासन में है, पावर में है, मंत्री हैं, तो ऐसा नहीं कि हम गरीबों को लूट लेंगी, हम गरीबों को मार डालेंगी, कितनी लाशें बिछेगी वो देखा जाएगा। हम लोग अपना जी जान निछावर करेंगे, लेकिन इस आंदोलन में को हम लोग हार गए तो पिछड़े दलित कभी भी किसी भी बेसिक शिक्षा या उससे समकक्ष जो भर्तियां हैं उसमें कभी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। बताओ, सरेआम आरक्षण हमारा छीन लिया गया और हम लोग भूलने पर भी हम लोगों के मुंह में ताला लगा दिया जाता है। इनके जो अंटर पंटर बेवकूफ टाइप के लोग हैं जो समझाने वाले, दीदी ये कर रही हैं, दीदी वो कर रही हैं, अब नहीं चलेगा। दीदी से कह दो कर रही है तो न्याय दिला दें, नहीं दीदी भी नहीं चुनाव लड़ पाएंगी। चुनाव लड़ने के लिए उन 6800 के लाशों पे से गुजरना होगा उनको, उन 6800 के परिवार की लाशों से गुजरना होगा, उनके रिश्तेदारों के लाशों से गुजरना होगा। ऐसा नहीं चलेगा अब कि मीठा मीठा खाए और तीखे की बारी आए तो हम लोग खाएं। 10,000 की संख्या में हम लोग निकलेंगे, 10,000 की संख्या में हम लोग मिर्जापुर पहुंचेंगे। मेरी आवाज को मैं निवेदन करूंगा, इसको एक एक लोग कम से कम 50-50 फेसबुक ग्रुपों में 50-50 बार शेयर करिए। लोग जाने, लोग जागे, तब जाके हमको न्याय मिल पाएगा। ये जो हमें पागलों की तरह आप चिल्लाते हुए देख रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार है, हमारे लोग सिस्टम में बैठे हैं, हमारे लोग मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन हमको आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्या 2 साल में हमको न्याय? कहती हैं आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, कहती हैं कि हमने आधा अधूरा न्याय दिलवा दिया, आधा अभी बाकी है, आधा जब हम मर जाएंगे, आधा जब हमारे ऊपर सरकार मुकदमा लगा लेगी तब न्याय मिलेगा। हम लोग ये लखनऊ की सड़कों पे रोज लाठियां खा रहे हैं, एक टाइम खाना खा के भोजन करके हम लोग ही को गार्डन में स्वघोषित जेल में हम लोग, हालत हम लोग की खराब है, और आप लोग पार्टियां चल रही हैं। बताइए, एक शादी में, एक शादी हो रही उनकी बहन की, 4 जगह करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जीवन हम लोगों ने आंदोलन और आरक्षण बचाने के लिए वो कर लिया है, नहीं अपना हक अधिकार छीनने देंगे। तो बताइए कमेंट करके कि कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग मिर्जापुर में 10 तारीख के बाद मिलेंगे। हम लोग एक डेट और एक पत्र, सार्वजनिक पत्र, हम लोग अनुप्रिया पटेल जी के ऑफिस, अनुप्रिया पटेल जी के घर, अनुप्रिया पटेल जी के कार्यालय, हर जगह दे रहे हैं। और ये चेतावनी भरा पत्र है, ये निवेदन भरा पत्र है, ये पिछड़े दलितों 6800 सीटों के लिए नियुक्ति का पत्र है। मैं मान के ये पत्र लिख रहा हूं, और इस पत्र को उनको संज्ञान लेना पड़ेगा और मांगे। हम करें, आप बेसहारा हैं, असहाय है इस सरकार में, तो आप हम लोगों को प्रधानमंत्री से मिलवाइए, हम लोगों को गृह मंत्री से मिलवाइए, हम लोग उनसे अपनी पीड़ा करेंगे और फिर मुड़कर आपसे नहीं कभी मिलेंगे। लेकिन आपको यह नहीं होगा कि हम बात कर रहे हैं, नहीं, हम लोगों के सामने बात करनी होगी, हम लोगों के साथ चलकर बात करना होगा। और हम जानते हैं, हमें हमारी ताकत पे भरोसा है, हमें हमारे लोगों पे भरोसा है, हमें हमारे लोगों पे भरोसा है कि हम लोग जिस दिन चाह लेंगे ये करा लेंगे।
हमने लखनऊ में अपनी ताकत दिखाई है, हम मिर्जापुर में भी दिखाएंगे। और तमाम पूर्वांचल पश्चिमांचल के भाई साथी इस बात के लिए तैयारी करें कि कैसे नहीं हमको न्याय मिलता और कैसे नहीं देखते हैं हम कि मिर्जापुर में कैसे गद्दी और सिंहासन और बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर घूमेंगी। देखते हैं, लोग कहेंगे ना, अभी तो लोग ये भी कहेंगे कि ये लोग तमाम दूसरे पार्टी के लोग हैं, ये लोग लुटेरे लोग हैं। तो हम बताएंगे कि लुटेरा हम हैं कि जिनकी शादियां 100-100 करोड़ की हो रही हैं, हम लोग हैं। मतलब साला हम लोग बेवकूफ है, आज मिलने के लिए परेशान है। और इतने बड़े लोग ये लोग हो गए हैं हमारी ही वोट लेके कि हम लोग इनके पीछे पीछे ऐसे दिया लेके घूम रहे हैं। दीदी दीदी दीदी, कितना दीदी दीदी करें बताइए, कितना करें। अब जिनको ये बातें बुरी लग रही हूं, जो हमारे अपना दल के कार्यकर्ता है, जो अपना दल के भाई हैं, वो भी जागें कि हाथ जोड़ के गुलामी करके दीदी दीदी करके तुम्हें तुम्हारा आरक्षण नहीं मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे साथ न्याय नहीं मिलेगा। इस बात को समझ लेना, आंखों में आंखें डाल के लड़ना सीखो। अगर तुम्हें तुम्हारे लिए संघर्ष बनाया गया है तो तुम संघर्ष को करो। मेरे हिस्से में संघर्ष है, मैं इस संघर्ष को अपने जीते जी नहीं कमजोर होने देंगे। और ये लड़ाई यार पार की लड़ेंगे। ये लड़ाई आन बान शान और संविधान को बचाने के लिए है। इसको हम लोग जी तोड़ लड़के अपना आन मान सम्मान स्वाभिमान संविधान बचाएंगे। धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएंगे और ये दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है, ये दिखाएंगे कि हम कमजोर नहीं हैं, ये दिखाएंगे कि हम लोग अपना हक अधिकार छीन के लेने वाले लोग हैं। हम सरदार पटेल के वंशज हैं, हम सोनेलाल पटेल के वंशज हैं। हम सोनेलाल पटेल को मानते हैं, सरदार पटेल को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, ज्योतिबा फुले को मानते हैं, पेरियार ललई सिंह यादव को मानते हैं, और जितने भी बहुजन हमारे हैं, कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं, जितने भी बहुजन नायक हैं हमारे, हम उनको मानते हैं। हम भगत सिंह को मानते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, हम गांधी जी को मानते हैं। तो बात समझ लेना, अगर आग लगी है तो घर आपका भी जलेगा। क्योंकि पिछड़े दलित आप भी हैं, जो ढोंग आप कर रहे हैं पिछड़े दलित का अधिकार जब छीन रहा है तो सोने का, उससे आप जाग जाइए। मुझे पता है कि आप तक ये सोशल मीडिया से पहुंचेगा और आप इसको देखते भी हैं। चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अखिलेश यादव को भी कह रहे हैं कि लड़ाई वहां नहीं बनी तो आपके घर का भी घेराव करेंगे। लेकिन जो सत्ता में मलाई काट रहे हैं उनका घेराव बहुत जरूरी है। चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव हो, बारी सबकी आएगी और सबके घर घेरे जाएंगे। देखते हैं कितने मुकदमे आपके हैं, घर घेरने पर कौन सी धारा में आप लोग हमको जेल भेजते हैं, देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।